हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स अबाउट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2025, जिसमें के बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी है दिल्ली पुलिस के लिए, कितना पोस्ट है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तथा मेडिकल है कि नहीं, मेडिकल होगा तो कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एसएससी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 जो है पोस्ट है आपका पोस्ट है जो आपका इसमें पोस्ट की संख्या 7565 पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है 7565 पोस्ट। जो ये जो है दिल्ली पुलिस वैकेंसी एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब इसका अप्लाई डेट देखते हैं कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कब से अप्लाई होगा तथा कब इसका एंड डेट यानी लास्ट डेट एप्लीकेशन का कब तक है। तो ये जो है 22 सितंबर यानी 22 सितंबर से अप्लाई होगा तथा 21 अक्टूबर यानी लगभग एक मंथ का टाइम दिया हुआ है। एप्लीकेशन को अप्लाई करने का एक मंथ का टाइम है। 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई होगा। और लास्ट इसमें पेमेंट का डेट देखते हैं कि आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं। तो जिस 22 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक आपका अप्लाई डेट है और 22 अक्टूबर 2025 तक आप अपना पेमेंट को फिल कर सकते हैं। करेक्शन डेट देखते हैं तो इसमें जो करेक्शन डेट होगा आपका करेक्शन डेट में 29 से 31 अक्टूबर 2025 यानी 2 दिनों के लिए आपको करेक्शन करने की मौका दी गई है, 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। अगर जो एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डेट भी इसमें जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। इसमें एप्लीकेशन फ़ी एडमिट कार्ड के बारे में बात अगर करते हैं तो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आता है। रिजल्ट विल बी अपडेट हियर सून, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें फ़ी के बारे में बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किस कैटेगरी वाइज फ़ी क्या है। एग्जामिनेशन फ़ी मतलब फॉर्म फिलअप फ़ी क्या है या एग्जामिनेशन फ़ी बोल सकते हैं क्या है। तो इसमें जनरल या ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी चार्ज है। एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एक भी चार्ज नहीं है, मतलब 0 रुपया चार्ज है। पेमेंट का मोड देख सकते हैं तो आप अप्लाई के समय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, क्रेडिट कार्ड हो गया तथा इंटरनेट बैंकिंग IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं एज क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो 7565 पोस्ट है इसके लिए एज क्या है। एज इसके लिए क्या है, एज मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिसका एज 18 ईयर्स है, मतलब मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए तथा मैक्सिमम ईयर 25 साल होना चाहिए। और अब यहाँ पे दे रहा है कि एसएससी प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पोजीशन एज पर द ईयर, मतलब अगर जो किसी भी व्यक्ति का पिताजी मतलब फादर अगर जो दिल्ली पुलिस में है तो उस बच्चा का एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे दिल्ली पुलिस में वो किसी भी पोस्ट है। इसमें पोस्ट का कुछ जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट जो हम पहले ही देख लिए 7565 पोस्ट। फिर आगे देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में दे रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 मतलब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, मतलब बोल रहा है कि 12th
वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है जो 12th पास कर लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। इन एडिशन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल LMB ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय कंपोनेंट अथॉरिटी। बोथ कंडीशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस आर मैंडेटरी टू बी कंसीडर्ड एज पर द पोस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो है ट्वेल्थ के साथ साथ यहाँ पे LMB मतलब आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मतलब दोनों का हो तो भी चलेगा, या 2 व्हीलर का हो तो भी चलेगा, या 4 व्हीलर का हो तो भी चलेगा, लेकिन लाइसेंस आपका मैंडेटरी है। लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस वो मैंडेटरी होना ही चाहिए। अगर जो हम बात करते हैं एज वाइज कि किस ईयर के बच्चों को कितना रेस और कितना जंप लगाना चाहिए, तो दे रहा है कि यहाँ पे अप टू 30 से 40 मतलब अप टू 30 ईयर्स जो 1600 मतलब जिस बंदा का एज 30 साल है वो 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना है उसको, तथा 14 फीट लॉन्ग जंप और 3.9 फीट लगभग 4 फीट के करीब इसमें हाई जंप करना है जिनका एज 30 ईयर्स है। फिर उसी में देखते हैं जिनका एज 30 से 40 ईयर्स है तो 7 मिनट में 1600 मीटर तथा 13 फीट लॉन्ग जंप और 3.6 फीट हाई जंप। एबव 40 ईयर मतलब जिनका एज 40 ईयर से ऊपर हो तो 8 मिनट में 12 फीट उनको लॉन्ग जंप तथा हाई जंप 3.3 फीट। फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं, मतलब वो तो मेल के लिए था, फीमेल के लिए देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर फीमेल के लिए देखते हैं तो अप टू 30 ईयर मतलब जिनका एज 30 ईयर से 8 मिनट में 1600 मीटर लॉन्ग जंप 10 फीट तथा हाई जंप 3 फीट। जिनका एज 30 से 40 ईयर से जिस फीमेल का एज 30 से 40 ईयर से 9 मिनट में 1600 मीटर तथा लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 2.9 फीट। फिर जिनका एज 40 ईयर के ऊपर है तो 10 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है तथा लॉन्ग जंप 10 फीट और 2.6 फीट हाई जंप। जब हाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल वाइज दिया है। तो हाइट देखते हैं तो हाइट की कैटेगरी में आइएगा तो अनरिजर्व OBC EWS SC 170 सेंटीमीटर तथा ST जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका हाइट। UR में देखिएगा फीमेल के लिए अगर देखिएगा तो UR OBC EWS 157 सेंटीमीटर तथा SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो UR के लिए UR OBC EWS 81 से 85 सेंटीमीटर और ST के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर। वैकेंसी रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इसे